मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलवल पहुंचकर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के दादा के निधन पर जताया शोक। ईश्वर से की दिवंगत आत्मा की शांति तथा परिवार को कठिन समय में धैर्य और संबल प्रदान करने की प्रार्थना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार देर सांय पलवल पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा सरकार में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के आवास पर पहुंचकर उनके दादा स्वर्गीय जयपाल गौतम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके निधन पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि स्वर्गीय जयपाल गौतम एक सरल, विनम्र, समाजसेवी और समाज के लिए प्रेरणापुंज थे। उन्होंने अपने जीवन काल में सदैव समाज के उत्थान और लोगों की भलाई के लिए कार्य किया। वे क्षेत्र में आपसी सौहार्द, सहयोग और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए सदैव तत्पर रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपाल गौतम के निधन से न केवल परिवार को बल्कि पूरे क्षेत्र को एक अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम और उनके परिवारजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि ईश्वर उन्हें इस गहन दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। 14 नवंबर को बिहार में बनेगी भाजपा की सरकार। मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है और उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं। लालू एंड कंपनी कांग्रेस यूपीए के नाम से केंद्र में सरकार थी। 10 वर्षों में 2014 तक, 2004 में ये आए, 2005 में नीतीश कुमार जी बने, 2004 से लेकर के 2014 10 वर्षों तक यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, राहुल गांधी की सरकार ने और लालू एंड कंपनी की सरकार ने बिहार के विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए भेजे 10 वर्षों में। नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए, बिहार के विकास के लिए 14.5 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए भेजा है। मुझे खुशी है कि पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को, जो उनको सशक्त और मजबूत करने के लिए महिला, जो वहां की एक योजना बनी है जीविका दीदी, महिला जीविका दीदी, उसके माध्यम से 10-10 हजार रुपया महिलाओं को भेजने का काम आदरणीय मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने किया है, ताकि हमारी महिलाएं सशक्त और मजबूत हो, वो अपना कारोबार कर सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके। महिला है, मेहनत करती है, आगे बढ़ती है, सरकार सहयोग करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब कोरोना का कालखंड आया, कोरोना के कालखंड में ना तो कांग्रेस दिखाई दे रही थी, ना लालू एंड कंपनी दिखाई दे रही थी, और कोरोना के कालखंड के अंदर कांग्रेस ने जहां जहां इनकी सरकारें थी, जहां जहां भी कांग्रेस की सरकारें थी या आम आदमी की सरकार, इंडी गठबंधन की सरकारें थी, वहां पर यह हालात किया, जो बिहार के प्रवासी लोग थे, जो अपना यहां पर नौकरी करते हैं, अपना काम करते हैं, ऐसे लोगों को उन सरकारों ने, जो कांग्रेस इंडी गठबंधन की सरकारें थी, इस प्रकार की बात बोल करके बाहर निकाल दिया कि हम आपकी कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। उनको रोडों पे छोड़ दिया, कोई व्यवस्था नहीं की, लोग पैदल चल पड़े। नहीं भूलते बिहार के लोग। बिहार के लोग जानते हैं कि इन्होंने, जब विपत्ति आती है, कांग्रेस किस प्रकार से हाथ खड़े करके भाग जाती है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशल ट्रेन दी और उन लोगों को घर तक पहुंचाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लंगर लगा दिए, रहने की व्यवस्थाएं खड़ी की, और उसका परिणाम ये निकला कि लोगों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया, जहां जहां भी कांग्रेस। दादा जयपाल गौतम जी, जिनका बड़ा लंबा जीवन रहा है, और वो सौभाग्यशाली होते हैं जिनको परम पिता परमात्मा इतना स्वस्थ जीवन देता है। दादा जयपाल गौतम जी 106 वर्ष की आयु उन्होंने पूरी की है।
अब वो परमपिता परमात्मा के चरणों में विराजमान हुए हैं। मैं परमपिता परमात्मा से उनके चरणों में प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, क्योंकि पीछे जो परिवार, इतना बड़ा परिवार वो छोड़ करके गए हैं, और उनकी जो तपस्या, जो उनके कार्य, और हम ये चाहेंगे, क्योंकि परिवार को अपने जीवन में बहुत कुछ दे करके वो गए हैं। गौतम जी परिवार के मुखिया के नाते दादा के कार्यों को निरंतर उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और क्योंकि पूर्ति होती नहीं, बड़ा बुजुर्ग जब सिर पर होता है तो व्यक्ति निश्चिंत रहता है कई कामों से। उनको मालूम है कोई चर्चा करनी है, कोई विचार करना है, तो बड़े बुजुर्गों से हमेशा जा करके चर्चा कर लेते, उसका समाधान भी वो बताते। परंतु अब वो आशीर्वाद सर पे नहीं रहा। उनके जाने की जहाँ दुख है, और रिश्तेदारों को, परिवार को, मित्रजनों को, मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, और जो दुख हुआ है उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति। सीएम साहब, आप बिहार चुनाव प्रचार करके आए हैं, पीछे से राहुल ने बम फोड़ दिया, राहुल गांधी जी ने फर्जी वोट, अकेले पलवल में 42,000 फर्जी वोट, 42,000 अकेले पलवल में फर्जी वोट, और आपका फोटो जारी किया यहाँ के वाइस चेयरमैन के साथ। देखिए, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में आ गया। कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, मुद्दा उनके पास नहीं है। कभी बोलते हैं ईवीएम खराब है, ईवीएम को गाली देना शुरू कर देते हैं जब वो अपनी हार देखते हैं। कभी वो लोकतंत्र को, चुनाव आयोग को गाली देना शुरू कर देते हैं जब अपनी हार देखते हैं। राहुल को ये ध्यान में नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने 3 पीढ़ियों ने शासन किया है। 3 पीढ़ियां अगर शासन करने के बावजूद अगर उनके पास मुद्दा भी नहीं है, तो फिर राहुल गांधी को तो कहीं बैठ जाना चाहिए आराम से। उसको कभी वो उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके स्थान स्थान घूमता है कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए तो संविधान को खतरा हो जाएगा। अरे राहुल बाबा, संविधान को कोई खतरा नहीं है। अब वोट चोरी की बात कर रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर कौन इस व्यक्ति को इस प्रकार की स्क्रिप्ट लिख करके देता है? पहले तो उसको ही सम्मानित करना चाहिए कि कौन व्यक्ति इसको स्क्रिप्ट लिख करके देता है। फिर सबसे बड़ा सम्मानित इसको करना चाहिए क्योंकि उसको पेश कर देता है। ये भी नहीं देखता कि इसके परिणाम क्या होंगे, ये भी नहीं देखता। कितनी मट्टी पलीत कर दी इस बयान से राहुल की नहीं हुई, कांग्रेस की होगी। कांग्रेस की इतनी मट्टी पलीत होगी, लोग समझ रहे हैं। पत्रकार बेचारे जहां जहां इसने नाम लिया वहां जा करके देख रहे हैं, उन लोगों को मिल रहे हैं। वो कह रहे जी हम तो वोट भी डाल लिया, हमारी तो वोट यहाँ बनी हुई है, यहाँ तो कोई डुप्लीकेट वोट नहीं है। परंतु इसके पास कहाँ से, आजकल एआई का जमाना है और एआई के माध्यम से पता नहीं क्या क्या गढ़ करके, ये आज भी यही समझता है कि किसी को कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि आजकल टेक्निक एडवांस हो गई है। लोग तो तुरंत उसकी जानकारी लेते हैं। परंतु जिस प्रकार से इस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस की मट्टी पलीत हुई है, मुझे ऐसा लगता है आगे ये कहेगा कि मोदी ने कांग्रेस चोरी कर ली है, ये भी कहेगा आने वाले समय। बिहार चुनाव में क्या रहने वाला है? बिहार के अंदर एनडीए को स्पष्ट बहुमत वहां के लोग दे रहे हैं, क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार के अंदर विकास कार्य हुए हैं, जो बिहार के अंदर गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है। मुझे खुशी है, बिहार के अंदर 70 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा 4 महीने के बाद 6,000 रुपए पहुंच रहा है। बिहार के अंदर
1 करोड़ लोगों को मकान बना करके दिए हैं। बिहार के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड हैं जिनका 5 लाख रुपए का अधिकार दिया गया है, और जिसमें से बिहार के अंदर 40 लाख लोगों ने अपना इलाज कराया है, और उसका पैसा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने दिया है। बिहार के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा हर घर में नल और स्वच्छ जल पहुंचाया है। बिहार के अंदर सड़कों का जाल बिछाया है। बिहार के अंदर वंदे भारत ट्रेन और अमृत भारत ट्रेन, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन बिहार के लोगों को देने का काम नरेंद्र मोदी ने पिछले अपने 10-11 वर्षों में किया है। लोग इस बात का भी आंकलन कर रहे हैं, क्योंकि 2005 में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, और जब मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी।